हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ब्स। वर्ब्स जिसको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी स्टार्टर एक्टिविटी आपको दी गई है। राइट द एक्शन वर्ड और वर्ब फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर एक्शन वर्ड लिखना है, जैसे कि फर्स्ट वन है विनय इज रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन विनय इज राइटिंग, नेक्स्ट इज विनय इज स्लीपिंग। तो आप देख सकते हो रीडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग क्या हो गए, आपके एक्शन वर्ड्स हो गए, यानी कि वर्ब हो गए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज वर्ब्स। A verb is a word that denote an action, a being or position. Verb एक word है जो denote करता है action को और एक being form को और या फिर एक position form को। ठीक है, for example, the boy dived into the river, तो ये action है। Next one, Virat hit the ball hard, this is also action. Next one, Manmohan Singh is a great economist, ये आपका being form है। Next one, Shivaji was a great Maratha warrior, ये भी आपका being form है। Next one is मुकेश अंबानी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, ये आपका पोजीशन है। ठीक है, मतलब वो कोई ऐसी चीज जो उस पर्सन को बिलोंग करती हो। नेक्स्ट वन, एन एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल, ये भी क्या आपका पोजीशन है। ठीक है, नॉट अ पॉजिटिव बट इट इज अ पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिटिव, intransitive एंड इनकम्प्लीट वर्ब्स। First thing is transitive verb. A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. मतलब कि वो वर्ब जिसको रिक्वायर है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है, ताकि उसकी मीनिंग को कंप्लीट कर सके, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निशा लाइक्स अ चॉकलेट, तो आप देख सकते हो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ओके, हेयर चॉकलेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स एंड द ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग। अब यहाँ पर जो चॉकलेट है वो क्या है, चॉकलेट जो है वो ऑब्जेक्ट है और कौन से वर्ब का, लाइक वर्ब का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये एकदम कंप्लीट कर रहा है मीनिंग को और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, so दिस इज द ट्रांजिटिव वन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज intransitive verbs. A verb that does not require an object to complete its meaning but has a complete meaning by itself is called an intransitive verb. अब वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप में ही कंप्लीट है, तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल लाफ्ड, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हमें जो मीनिंग है वो एकदम पता चल रहा है। सो हेयर द वर्ब लाफ्ड डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, now next is incomplete verbs. Some verbs need complements to complete their meaning. कुछ ऐसे verb होते हैं जिनको complement की जरूरत होती है ताकि उनके meaning को complete किया जा सके। These are called incomplete verbs. उनको हम incomplete verb बोलते हैं। Verbs like be, is, are, am, was, were, will be, shall be, etc. become, appear, seem and look are incomplete verbs. ओके तो यहाँ पर जो वर्ब्स लाइक बी है, यानी कि जिसमें इज आता है, आर आता है, आई एम आता है, वर्स आता है, वर आता है, विल बी, शैल बी, ठीक है, बिकम, अपीयर, सीम एंड लुक, ये सभी क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर, द हाउस इज बिग। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इज जो है आपका बी फॉर्म है वर्ब का। Here the word big is necessary to complete the meaning of the houses. अब यहाँ पर जो word big है वो काफी ज्यादा जरूरी है ताकि जो meaning है वो complete हो जाए। ठीक है, now the next topic is direct and indirect objects. Transitive verbs can have two kinds of objects, direct object and indirect object. तो transitive verb में दो तरीके के object होते हैं, एक होता है direct object, एक होता है indirect object. Okay, so the first one, direct object. A noun or pronoun that directly receives the action denoted by the verb in a sentence is called direct object. मतलब कि एक नाउन और प्रोनाउन जो कि डायरेक्टली रिसीव कर रहा है एक्शन को, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय द वर्ब, जो कि वर्ब से डिनोट हुआ है, ठीक है, एक सेंटेंस में, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। A noun or pronoun that receives the direct object is called indirect object. अब एक नाउन और प्रोनाउन जो रिसीव कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आंसर करता है क्वेश्चन व्हाट को। नेक्स्ट पॉइंट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू होम, फॉर व्हाट। इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आंसर करता है क्वेश्चन को, लाइक टू होम,
for whom, forward. Okay, next one is an indirect object is normally placed before the direct object. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आगे होता है किसके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो फादर बॉट मी अ लैपटॉप। सो बॉट व्हाट, क्या खरीदा, लैपटॉप, जो कि क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हु रिसीव द लैपटॉप, किसने रिसीव किया लैपटॉप को, मी, ठीक है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपने देखा कि मी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो लैपटॉप है उससे पहले आया है। ओके, ऐसे ही आपको दूसरा एग्जांपल दिया है, मिसेस शर्मा गेव देम स्वीट्स। तो यहाँ पर जो स्वीट्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्वीट से पहले जो आया है दैट इज देम, वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स। वर्ब्स कैन बी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो वर्ब है वो मेन वर्ब भी हो सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, verbs that help the main verb to complete the meaning of a sentence are called auxiliary verbs or helping verbs। अब वो verb जो मदद करते हैं main verb को ताकि उनका meaning जो है वो complete हो जाए, sentence का meaning complete हो जाए, उनको हम auxiliary verb या फिर helping verb बोलते हैं। Okay, so there are 14 auxiliary verb। कितने verb है, कितने auxiliary verbs हैं, 14 auxiliary verbs हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो be, have, would, could, might, should, used to, do, will, can, may, shall, ought to, must। be, do and have are primary auxiliary verbs। be, do and have जो है primary auxiliary verbs हैं। they can also be used as main verb। इनको main verb के form में भी हम use कर सकते हैं। next one, except be, do and have verbs all other auxiliary verbs are called modal auxiliaries। अब be, do और have के अलावा जो भी बाकी के auxiliary verb है उन्हें हम बोलते हैं modal auxiliaries, ठीक है। Now the next is main verbs। Verbs that alone make a sentence complete or meaningful are called main verbs। मतलब कि वो verb जो कि अकेले ही एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, उनको हम मेन वर्ब बोलते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीड, सिंग, ईट एक्सेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। Finite verbs, verbs that change their form when there is a change in the number or person of the object are called finite verbs। मतलब कि वो verb जो change करते हैं अपने form को जब changes होते हैं number में, ठीक है, या फिर person में, person of the object, उन्हें हम finite verb बोलते हैं। For example, I go to school। I go to school जिसमें go जो है वो finite verb है, ठीक है। Next is non-finite verbs। Verbs that do not show any tense form are called non-finite verbs। अब वो verb जो कि नहीं दिखाते हैं कोई भी tense form को उन्हें हम non-finite verb बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि to bake, for example to bake, to sing etc। Now the next point is main parts of a verb। अब यहाँ पर आपको कुछ मेन पार्ट्स ऑफ अ वर्ब दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है द प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। देन द पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, देन द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। ओके, सो आप देख सकते हो एग्जांपल भी आपको दिया है, ईट प्रेजेंट टेंस में आएगा, देन एट पास्ट टेंस में, देन ईटन पास्ट पार्टिसिपल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। Verbs that form their past tense by changing the inside vowel of their present tense are called strong verbs। मतलब कि वो verb जिनका past tense form होता है जब उनके अंदर के ही vowel change हो जाते हैं तो उन्हें हम strong verb बोलते हैं। ओके, जैसे कि present tense आपको दिया है blue, इसका past tense हो जाएगा blue। ओके, o change होके e बन गया। नेक्स्ट वन drive, drove, shake, shook। ओके, now the next is weak verbs। Verbs that form their past tense by adding ed, d or t to the present are called weak verbs। Weak verbs वो होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगता है, ed लगता है, d लगता है और t लगता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रेजेंट टेंस में है प्ले, पास्ट टेंस हो जाएगा प्लेड, ed लग जाएगा। फिर है डाइव, डाइव्ड, ड्रीम, ड्रेम्ड। Now the next thing is here you can see list of strong verbs and weak verb। आपको यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया गया है strong verb का और weak verb का। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वन है strong verbs। तो आप देख सकते हो strong verbs में प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डिवाइड कर रखा है।
फर्स्ट इज अबाइड, पास्ट हो जाएगा इसका अबोड और पास्ट पार्टिसिपल अबोड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेयर यानी कि ब्रिंग फोर्थ, ओके, पास्ट टेंस बोर, देन पास्ट पार्टिसिपल बॉर्न। Next one beat, beat, beaten. Next one beget, begot, begotten. Next is behold, beheld, beheld. Next is bind, bound, bound. Next one blow, blew, blown. Next is choose, choose, chosen. Next one cling, clung, clung. Next is dig, dug, dug. Next one drink, drank, drunk or drunken. Next one eat, ate, eaten. Next is fight, fought, fought. Next one fly, flew, flown. Next is forbid, forbid, forbidden. Next one forsake, forsook, forsaken. Next is get, got, got or gotten. Next one go, went, gone. Next is grow, grew, grown. Next one arise, arose, arisen. Then bear, carry, bore, born. Then become, became, become. Then begin, began, begun. Then bid, 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 bidden, bid. Next one bite, bite, bit, bitten or bit. Shite, shit, shidden, shid. Then cleave, that means split, cleaved, cleaving. Then come, came, come. Then draw, drew, drawn. Drive, drove, driven. Fall, fell, fallen. Forbear, forbore, forborne. Forget, forgot, forgotten. Freeze, froze, frozen. Give, gave, given. Grind, ground, ground. Hide, hid, hid or hidden. Okay. फिर आगे भी आपको और भी वर्ड्स दिए गए स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के, जैसे कि होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, राइट, रोड, रिडन, राइज, रोज, राइजन, सी, सॉ, सीन, shave, shaved, shaven, then shine, shone, shown, shrink, shrank, shrunk, shrunken, sink, sang, sunk, sunken, then slay, slew, slain, then sling, slung, slung, smite, smote, smitten, speak, spoke, spoken, split, spat, spat or spit, okay, spit, spat, spat or spit. Next one stand, stood, stood, stick, stuck, stuck, strike, struck, struck or stricken, then strive, strove, strived, striven, strived. Next swim, swam, swum, take, took, taken, thrive, throve, thriven or thrived, tread, trod, trodden or trod, wear, wore, worn, then win, won, won, ring, rung, rung, then know, knew, known, ring, rang, rung, run, ran, run, then shake, shook, shaken, shear, sheared, shorn, sheared, okay, show, showed, shown, sing, sang, sung, sit, sat, sat, slide, slid, slid, sling, slung, slunk, sew, sewed, sewed, then spin, spun, spun, spring, sprang, sprung, steal, stole, stolen, sting, stung, stung, string, strung, strung, swear, soar, sworn, swing, swung, swung, tear, tore, torn, throw, threw, thrown, then wake, woke, woken or woked, then weave, woved, woven, then wind, wound, wound, then write, wrote, written. Now student, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है weak verbs. So here you can see in this table present or past and then present over there. Okay. So walk का past हो जाएगा walked, spend का spent, catch, caught, laugh, laughed, sell, sold, then seek, sought, burn, burned, sell, sold, think, thought, bend, bent, spend, spent, shut, shut, bleed, bled, meet, met. उसी की जैसे ही want, wanted, bring, brought, teach, taught, believe, believed, buy, bought, split, split, thrust, thrust, cut, cut, catch, caught, then lent, lent, build, built, speed, sped, feed, fed, shoot, shot, then cast, cast, hit, hit, let, rid, rid, shed, shed, believe, believed, flee, fled, then send, sent, hurt, hurt, put, put, set, set, breed, bred, spread, spread, then lead, led. Okay. Now student, here you can see verbs whose three forms are equal. कुछ ऐसे verb होते हैं जिनके तीनों form equal होते हैं, जैसे कि bet, 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 same ही रहेगा, past में भी, past participle में भी. Next one cast, 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 cut, cut, cut,
hurt hurt hurt, put, set, shut, spit, spat, spread, quitted, quitted. Okay, next knitted. Next one, burst, cost, hit, let, rid, shed, slit, thrust, wedded, or wedded. Okay. Now the next topic is some troublesome verbs. कुछ ऐसे troublesome verbs है जैसे कि first one raise. To rise means to wake up or come up. Rise का मतलब होता है उठना, सुबह उठना, ठीक है. Next is to raise means to lift. Raise का मतलब होता है lift करना, ठीक है. जैसे कि for example, truth once crushed will rise again. ठीक है, मतलब फिर से वो उठेगा. Next thing, please raise your hands who knows the answer. Raise your hand मतलब कि lift your hand. Okay. Now the next one, lie. Lie means to rest or remain. एक lie का मतलब है कि rest करना, ठीक है. Next is lie means to speak falsely. एक lie होता है झूठ. Okay. जैसे कि lie का past tense है lay और past participle laid. फिर ऐसे ही lie का past tense है lied, past participle lied. Okay. For example, let me lie here मतलब मुझे यहाँ पर लेटने दो. Next thing, he lied me once again. उसने मेरे से फिर से झूठ बोला. Okay. Now the next one is hanged. First thing is to suspend, hung. ठीक है, एक hung हम यूज करते हैं suspend करने के लिए. Next thing is to put to death by tying a rope round the neck. और एक हम hang यूज करते हैं जब हम डेथ की तरफ जाते हैं एक पर्सन को, ठीक है, जब उसके गले में हम रोप लगा देते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी द वर्ड hanged. ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी hung the clothes on the rope, यानी कि वो क्लोथ्स को पुट कर रही है रोप में, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज द क्रिमिनल वाज hanged. ओके, यानी कि उसके गले में क्या लगा दिया गया, फांसी लगा दी गई, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज born. एक है BORN, एक है BORNE. फर्स्ट वन टू गिव बर्थ, किसी को बर्थ देना, ठीक है, सो दैट इज द born. ओके, bear, born. ओके, नेक्स्ट वन इज टू carry, that is bear, born. Bear, born. Okay, for example, he was born on 5th February 1985. वो इस दिन पैदा हुआ था. नेक्स्ट थिंग, it can't bear the burden of the heavy weight. मतलब वो इतना वेट टॉलरेट नहीं कर सकता है, ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.